रजनी के सामने आया दादी का सच। रजनी ने बताया पूरे परिवार को कि फैक्ट्री में आग कैसे लगी थी और किसने लगाई थी, जिसके बाद पूरा मित्तल परिवार के होश उड़ जाने वाले हैं और कहानी वहीं से लेने वाली है एक बड़ा ट्विस्ट। पर दोस्तों, यह सब हुआ कैसे, चलिए शुरू से जानते हैं। शहर की हवा में उस रात खुशियों की महक घुली हुई थी। मित्तल फैक्ट्री का उद्घाटन था, वो दिन जिसके लिए प्रथम ने अपनी पूरी जिंदगी की मेहनत लगा दी थी। मंच पर खड़ा प्रथम अपने परिवार को देख रहा था। उसके चेहरे पर गर्व और संतोष दोनों झलक रहे थे। उसके पास खड़ी राध्या के चेहरे पर भी वही चमक थी, वही आस्था जो उसने हमेशा भगवान और परिवार दोनों के लिए रखी थी। राध्या ने मंच पर रखे शिवलिंग के सामने दीपक जलाया। उसके चेहरे पर मुस्कान थी, आंखों में विश्वास था। उसने मन ही मन कहा, भोलेनाथ, इस घर को, इस परिवार को और इस फैक्ट्री को सदा आपकी कृपा मिलती रहे। सब कुछ शुभ था, शांत था, पूर्ण था। लेकिन किसे पता था कि वही दीपक कुछ घंटों बाद विनाश का प्रतीक बन जाएगा। रात करीब 11 बजे का समय था। घर लौटने के बाद सब लोग बातें कर रहे थे। माहौल हल्का फुल्का था, हंसी मजाक चल रहा था। तभी प्रथम का मोबाइल बज उठा। स्क्रीन पर ओमकार का नाम चमक रहा था। प्रथम ने सहजता से फोन उठाया। हाँ ओमकार, सब ठीक तो है? दूसरी तरफ से सिर्फ अफरा तफरी, चीखें और शोर सुनाई दे रहे थे। सर, फैक्ट्री में आग लग गई है, बहुत भयंकर आग है, पूरा गोदाम जल रहा है। प्रथम के हाथ कांप गए, चेहरा सफेद पड़ गया। क्या बोल रहा है तू ओमकार? सब लोग ठीक है ना? सर, हमने सबको बाहर निकाल लिया है, लेकिन मशीन सेक्शन पूरी तरह जल गया है, सब खत्म हो गया। यह सुनते ही प्रथम के पैरों तले जमीन खिसक गई। उसका शरीर ढीला पड़ गया। राध्या दौड़ती हुई उसके पास पहुंची। प्रथम, क्या हुआ? वह कांपती आवाज में बोला, राध्या, हमारी फैक्ट्री जल गई, सब खत्म हो गया। राध्या के होंठ सूख गए, आंखों से आंसू बह निकले। उसने सिर पकड़ लिया। नहीं प्रथम, यह सच नहीं हो सकता। लेकिन सच था, मित्तल इंडस्ट्रीज अब राख में बदल चुकी थी। सुबह का सूरज जैसे मित्तल भवन के आंगन में आने से डर रहा था। पूरा घर शोक में डूबा हुआ था। राध्या पूजा की थाली लेकर आई, शायद सोच रही थी कि भगवान कुछ चमत्कार कर देंगे। पर तभी ओमकार दरवाजे पर आया। उसके कपड़े धुए और राख से सने हुए थे। उसने भारी आवाज में कहा, सर, रिपोर्ट आई है। आग उस दीपक से लगी थी जो ऑफिस में रखा गया था। यह सुनकर पूरा घर जैसे पत्थर बन गया। दादी की आंखें चौड़ी हो गईं। क्या कहा तूने? वो दीपक जो राध्या ने रखा था, राध्या वहीं जड़ हो गई। मैंने तो बस भगवान का नाम लेकर रखा था दादी। दादी का चेहरा लाल हो गया। बस बहुत हुआ। जब से यह लड़की इस घर में आई है, कुछ ना कुछ अनर्थ ही होता आया है। पहले जेल का कलंक, फिर कोर्ट का अपमान और अब यह आग। तेरी मनहूसियत से घर और नाम दोनों जल गए। राध्या की आंखें भर आईं। उसने कुछ कहने की कोशिश की, दादी मैंने तो, लेकिन दादी ने बीच में ही काट दिया, चुप रह। अगर तू सच में शुभ होती तो यह विनाश कभी ना होता। तूने दीपक नहीं, विनाश जलाया है। शालिनी ने धीरे से कहा, माँ जी, अब जो होना था हो गया। राध्या भी दुखी है, दादी ने झटकते हुए कहा। दुखी? इसका दुख किसी के काम का नहीं। अब इसे इस घर में रहने का कोई हक नहीं। तभी प्रथम आगे आया। उसकी आंखों में आंसू